बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपने ऑफिस 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो अंकल जी ताड़ रहे हैं हमको। हाँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। रुकिए, हम रोड पे आते हैं, फिर आप लोगों से वार्तालाप करते हैं। देख रहे हैं आप रोड यहाँ की। यहाँ क्या बात करेंगे, क्या हम गाड़ी चलाएंगे। तो फाइनली आ गए हम रोड पे। अब यहाँ से हम करेंगे आप लोगों से बातें। तो बातें क्या करेंगे भैया, कॉर्पोरेट आदमी है। 5 डे ऑफिस जाओ, 2 दिन घर पे रहो, जिसमें संडे यही सोचते निकल जाता है कि भैया अगले दिन ऑफिस जाना है। क्या बताएं, फिलहाल तो यही जिंदगी है। अब कॉर्पोरेट में है तो समझ ही जाएं, लखनऊ में है तो कौन सी कंपनी में काम कर रहे होंगे। फेमस भी है और बकवास भी, लेकिन अब क्या बोले। अरे हटाइए, ऑफिस ऑफिस की बात, ज़्यादा बात करेंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा ऑफिस से। इतना बड़े बैठे हैं ऑफिस के लिए, मतलब 4 साल हो गया है। 4 साल में केवल 2,000 रुपया बढ़ाई है हमारी। ये मतलब कोई तरीका है कि नहीं है, महीने का 2,000 रुपये 4 साल में। 4 साल भी कहाँ, 5 साल हो जाएगा नवंबर में हमको। फिलहाल हटाइए, इन सबसे क्या ही मतलब है। ये गाड़ी की हम बात करते हैं। गाड़ी हम लिए थे 10 मई को, मदर्स डे वाले थे। फिलहाल गिफ्ट तो हमारे लिए था, लेकिन मदर्स डे वाले दिन लिए गए। तो पहले हम लेने जा रहे थे निंजा 300, लेकिन हमने कहा कि, हमने क्या कहा, मतलब हमारा तो वही मन था। पापा कहे प्लास्टिक बॉडी नहीं लेनी है, तो हमने कहा अच्छा स्टील बॉडी ले लेते हैं। तो फिर पसंद आई अपाचे 8,310। लेकिन फिर वही कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, वो में इतनी सैलरी थी नहीं, तो 2 लाख के सेगमेंट में हमको ये जो है बेटर पड़ी है। एकदम बढ़िया मक्खन होकर चलती, तीसरे गियर पे 100 क्रॉस कर जाती है आराम से। और इससे बढ़िया से गाड़ी हमको अभी तक समझ में नहीं आई है। 10 तारीख को ली थी, 10 तारीख से आज क्या दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए। 15 दिन में एकदम मक्खन चल रही है, मान के चलिए एकदम, क्या बताएं। अब अभी सोचे हैं इसमें जाएंगे, पीपीएफ वगैरह पढ़वा लेंगे सैटरडे संडे में जा करके, समय ही नहीं मिलता है। अभी कहते जब से खरीदे तब से अब माइक ऑर्डर किए थे, तो फ्राइडे की शाम को आया माइक। तो हमने कहा मंडे का ऑफिस जाएंगे, तभी जो है पहला व्लॉग बनाएंगे। और यहाँ पे एज यूजुअल पता नहीं किस बात का जाम लगने लगता है, हमको तो समझ ही नहीं आया आज तक किस बात का जाम लग रहा है यहाँ पे। चलो फिलहाल क्या बताएं। किस जो, रुकिए हम जरा जाम से निकल के आपसे दोबारा वार्तालाप करते हैं। कौन सा कुत्ता भौंक रहा था भाई? अरे, अरे बस की आवाज है यार, हमको लगा कुत्ता भौंक रहा है कोई। अरे निकालो चचा, एकदम पागले हो क्या? ना लिबिर लिबिर चला रहे हैं गाड़ी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। ये देखिए हमारे एसडीएम साहब की गाड़ी जा रही है, एसडीएम लखनऊ लिखा हुआ है। हमारा भी कभी सपना था कि हम भी थोड़ा सरकारी अधिकारी की तैयारी करें, लेकिन 4 साल जॉब में कहते हम हंसी मजाक में निकाल दिए। फिर सोचा कि लो सरकारी तैयारी करें, तो हमारा भैया एक रिलेशनशिप चालू हो गया 2 साल पहले। और आज जो है हमको 2 साल 2 महीना कंप्लीट हो गया है मैडम के साथ अपनी। और नो डाउट भैया, हमारी मैडम जो है बहुत कुछ करती है हमारे लिए, एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। मतलब
क्या बताएं आपको कि सब कुछ किया है वो हमारे लिए, भगवान से कम नहीं है। पुराने टाइम की जो लड़कियां होती थी एकदम वैसे ही प्यार व्यार सब करती है, एक एक चीज करती है हमारे लिए। हम प्यार इतना करते हैं कि ये सब रिस्क अब ले नहीं सकते सरकारी का कि नौकरी छोड़ के हम सरकारी की तैयारी करें, कहीं किसी और से शादी करा दी तब। तो भैया हम अपना आईटी की तैयारी कर रहे हैं, अब जो है अच्छी कंपनी में स्विच मार देंगे। तो जो है पैसा तो उसमें मिलेगा ही, लेकिन हमको पैसे से कभी लगाव रहा नहीं, हमको हमेशा लगाव रहा पावर से। भैया यूपी के आदमी है, पैसा तो अपने आप पैदा हो जाता है, मेन चीज़ होती पावर। अगर आपके पास पावर है तो सब कुछ है, पैसा भी है, इज्जत भी है, सबसे बड़ी बात इज्जत। इज्जत की हमको जो है बहुत ज़्यादा खुजली है। तो सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो जाता है, हम रास्ते में थोड़ा भटक जाते हैं तो हम इसीलिए थोड़ा बीच में से गायब हो गए थे। अब यहाँ से अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम यहाँ पर हैं जनेश्वर पे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हमको तो लग रहा है व्लॉगिंग में। अब ये देखिए सरकारी गाड़ियाँ अभी तक हर जगह दिख रही हैं। भैया क्या हो गया है आज आज इतने कब कैसे सेटअप बैठा हुआ है, किसी सेटअप वेटअप बैठ गया है क्या आज? ये देखिए बड़े साहब जा रहे हैं। क्या छोड़िए, हमें क्या लेना देना, हम बढ़िया अपना जा रहे हैं ऑफिस। जाएंगे काम हम निपटाएं, थोड़ा देखें ऑफिस में क्या चल रहा है। तो यार हर जगह इतना ऐसा रास्ता है कि क्या बताएं। ये देखो ट्रिपलिंग पे चली जा रही हैं एकदम मज़े में, ना हेलमेट है ना कुछ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, क्या गाड़ी चला रहे हैं बिना हेलमेट के। अभी कुछ हो जाए तो लो बस। अंदर से चलेंगे वरना बाहर जो है हमें मिल जाएगा ट्रैफिक, वो भी अच्छा खासा। अंदर से रास्ता तो थोड़ा ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, छाई रहती है, धूप तो अब जाम ही नहीं रहे। यूपी में कितनी ज़्यादा पड़ रही है गर्मी, तो अंदर ही से चलना बेटर है। गाड़ी हम थोड़ा आराम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है गर्मी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। एक तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पूरे यूपी में लाइट हट जा रही है। आप लोग बताइएगा, जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं आपके यहाँ लाइट जा रही है क्या? अब वहाँ अलग ही नौटंकी चलती रहती है, पूरे दिन लाइट आएगी, रात में पता नहीं कहाँ से 10 साढ़े 10 बजे लाइट काट देंगे। फिर फ़ोन करो बिजली वाले लोग तो पहले तो उठाएंगे नहीं, फिर 20 बार 25 बार कॉल करने के बाद ये उठाएंगे, कहेंगे तार टूट गया है। ऐसा कौन सा तार है साला जो डेली रात में 10 साढ़े 10 बजे टूटता है और फिर जुड़ता है रात में 2 ढाई बजे? हमको तो समझ ही नहीं आता है। बहुत ज़्यादा ये लोग पागल कर दिया। हम तो सोच रहे हैं भैया अपना बोरिया बिस्तर ले करके रात में 10:30 बजे ऑफिस आ जाया करें, ऑफिस में ही सोया करें। कम से कम एसी तो मिलेगा। हमारे पिताजी आदत इतनी गंदी ख़राब कर दी है एसी की कि एसी की आवाज़ से हमको नींद आती है। भले ही साला कमरा ठंडा ना करे, लेकिन एसी की आवाज़ अगर आ रही हो तो हम बढ़िया मज़े में सो जाएंगे। सेम यही हमारे साथ, हमारे घर में एक डॉगी है उसके साथ भी यही सीन है। उसको भी 24 घंटे एसी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए अगर हम जो है बाहर हैं या हमारे घर वाले मम्मी पापा जो है कमरे के बाहर हैं, वो जैनी हमारी जो है बेच वो घर में कमरे में लेटी है, तो जो है एसी परमानेंट चलता रहेगा। आधा बिजली बिल तो वही खा जाती है हमको तो लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हमारा पहला प्यार वही है, तो उसके लिए तो कुछ भी, चाहे बिजली बिल 7,000 आए चाहे 10,000 आए, हमें घंटा मतलब नहीं है। बढ़िया मज़े में रहे वो। कम से कम एक की तो ज़िंदगी हमारे घर में सही है, वो है हमारे डॉगी की।
बढ़िया उसको अच्छा अच्छा खाना मिलता है, एसी में रहती है दिन भर, सब कुछ है। तो सोच रहे थे कि साला कभी जाएंगे ऊपर, भगवान से बोलेंगे कि हमको जो है हमारे कुत्ते ऐसी ज़िंदगी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, खाना खुद आता है, हाथ से खिलाना पड़ता है, बढ़िया एसी में रहती पूरे दिन जो है, तो उसकी ज़िंदगी बढ़िया। नहीं तो और क्या है ना, नौकरी पे जाना ना कुछ। तो हम आ जाइए अंकल जी, आप बिल्कुल बढ़िया आदमी हैं, आपने हमसे कम से कम हाथ से तो बताया कि उधर जाना है, ना कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ बताते भी नहीं है, एकदम बाएं से मोड़ देते हैं। पता नहीं कैसे क्या खा गाड़ी चलाते हैं इतनी गर्मी में, ऊपर से कुछ कह दो तो हटेंगे अलग। रंगबाजी नहीं ख़त्म होती है। ये देखिए बढ़िया हमको, अरे दादा ऐसे देखो कि चचा हमें। देखिए एक मोहतरमा बढ़िया बैठी हुई है, मज़े में देख रही थी हमको। ये देखिए सामने एक लड़का सनफ्लावर बना घूम रहा। अरे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए किसी के ड्रेसिंग सेंस पे, हम भी पहले बहुत बेकार कपड़े पहनते थे और कुछ लोग कहते हैं हम अभी भी ऐसे ही पहनते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि कॉलेज से हम बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं कपड़े वपड़े के मामले में। अब पता नहीं। अभी हम आ गए हैं सिनेपोलिस वाले पुल पे। अब यहाँ से बहुत 5 मिनट का रास्ता है हमारे ऑफिस का। बस यहाँ किसी की मौसी ना बैठी हो आगे, मतलब समझ रहे हैं, मौसी ना बैठी मतलब ट्रैफिक ना लगा हो कोई। किसी की मौसी वौसी बैठ जाती हैं आगे तो ट्रैफिक लग जाता है, जैसे अभी वहाँ पे लगा था कैंट में। तो देखते हैं, मौसी तो नहीं बैठी किसी की यहाँ पे। अभी इसका नंबर प्लेट तक नहीं है, ये नंबर कुछ नहीं आया इसका, 15 दिन हो गया है। हम देखिए किसी दिन जाएंगे इनके शोरूम में, फिर इनको बात करेंगे कि भैया नंबर दोगे कि नहीं गाड़ी का, उस हिसाब से सब करवाएं। अब सोच रहे हैं गाइस, हमने अभी एक चीज़ ऑर्डर करी है, इसकी हाफ व्हील कवर। सोच रहे हैं लगा के देखेंगे, फिर आपको शॉर्ट्स में कहते दिखाएंगे वो हम कि कैसा लग रहा है हमारी गाड़ी पे। गाड़ी तो हमारी एकदम एक नंबर है, एकदम बढ़िया मक्खन चलती है इसकी। बस छपरी ना लगने लगे हमारी गाड़ी, कि हमको ज़रा छपरियों से सख्त नफरत है। ये देखिए गाइस किसी की मौसी बैठी गई है, किसी की मौसी बैठ गई हैं, अब वो देखिए सामने जाम लगा हुआ है। अब अभी आगे चाक के चेक करेंगे किसकी मौसी बैठी हैं, पता नहीं किस बात का। भैया बताएं, हम तो बहुत डिस्टर्ब हो गए इनसे। ठीक है गाइस, अब ट्रैफिक ख़त्म होता है तब आपसे बात करते हैं। आपका फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, पता नहीं पूरा देखोगे भी कि नहीं देखोगे, क्या पता। बढ़ी ये चचा देखिए धूप में खड़े हुए हैं। अब इनके लिए ख़राब तो लगता है, लेकिन भैया आदमी घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कि नहीं। आदमी कहाँ घोड़ा होता है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब ये यहाँ धूप में खड़े होकर पागल हो जा रहे हैं, हम ऑफिस में हो जाते हैं। अभी जहाँ ऑफिस पहुँचेंगे तहाँ 10 बार फ़ोन आएगा हमको, ऑफिस से ये किया वो किया ये किया। अरे भैया आए हैं ऑफिस, अभी सांस तो लेने दो कम से कम। हमारे एक और हैं, 1 साल हमसे सीनियर हैं। अरे छोड़िए उनके बारे में नहीं बात करेंगे, बेवकूफ़ आदमी है वो, नेतागिरी उनके ज़्यादा सवार हो गई है। अब हमको हम क्या बताएं कि हम कॉलेज में किस टाइप के थे। वो तो अपने माँ बाप के चक्कर में और करियर के चक्कर में चुप बैठे रहते हैं, वरना सारी नेतागिरी जो है हम एक बार में निकाल दें उनकी। खैर उसका भी हिसाब होगा, स्विच करने दीजिए मैं एक बार। अरे छोड़ो, हिसाब नहीं, सबको माफ़ कर देना चाहिए। क्या कर लोगे हिसाब करके, तुम खुश हो जाओगे बस, लेकिन किसी को तो दुख होगा जिसका हिसाब होगा। इससे अच्छा सबको इग्नोर करें। हाथी बैठे हो कुत्ता ना भौंके, ऐसा हो सकता है।
तो गाइस अब हम बस अपने ऑफिस पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर और। अरे भैया यहाँ अब हमको अंदर चले जाने तो फिर जितना जाम लगना हो लगना भैया। अरे यार क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या बदतमीजी है। नहीं ये मतलब कोई तरीका है क्या? हाँ तुरंत हटो रास्ते से। अरे तुम फिर हटो, तुरंत हटो। हाँ तुरंत, हाँ थक जाओगे। चलो पागल, हम देखो इंडिकेटर दे दिए हैं, अब कोई गधा ना पीछे से कुछ उंगली कर दे। ये तो गाइस हम फाइनली अपने ऑफिस आ चुके हैं। ठीक है गाइस, हम ऑफिस पहुंच गए अपने। अब इसको करेंगे हम कल अपलोड, तो भैया लगे रहिएगा।